चैनल देखने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, आज़रबाईजान और आर्मेनिया जंग में रूसी फौज भी कूद पड़ी। जंग यूरोप तक पहुंच गई। रूस का मुकाबला करने ईरान और तुर्की की फौजें टैंक्स, मिसाइल और जंगी जहाज लेकर आज़रबाईजान पहुंच गईं। उधर अमेरिका भी जंग में कूदने की तैयारी करने लगा। पाकिस्तान ने आज़रबाईजान और तुर्की की हिमायत के लिए पाक फौज का बड़ा दस्ता आज़रबाईजान रवाना कर दिया। वीडियो में बताएंगे कि रूस भी आज़रबाईजान और आर्मेनिया जंग में आज़रबाईजान के खिलाफ फौजें लेकर आ गया है। रूस की पेशकदमी रोकने के लिए मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद भी रवाना। तीसरी आलमी जंग यकीनी, अमेरिका ने अहम ऐलान कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं फिक्शनल चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, आर्मेनिया और आज़रबाईजान से मुतल्लिका ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के बाद तीसरी आलमी जंग यकीनी हो चुकी है। इस जंग में रूस के उतरने के बाद अब अमेरिका भी एक कूदने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद दुनिया भर के तमाम मुस्लिम ममालिक मग़रबी क़ुव्वतों के खिलाफ सामने आने के लिए तैयार हो चुके हैं, जिनमें वाहिद एटमी मुस्लिम कुव्वत पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम नजर आता है। दूसरी जानब सऊदी अरब ने तमाम अरब ममालिक को एक परचम तले यकजा करके एक ताकतवर तरीन फौज तैयार की है, जो रूस, आर्मेनिया, फ्रांस और अमेरिका की ईंट से ईंट बजाने के लिए आज़रबाईजान रवाना हो चुकी है। यूरोपीय ममालिक पर मंडलाते जंग के बादलों ने यूरोपीय अवाम में शदीद खौफ हिरास पैदा कर दिया है। आर्मेनिया और आज़रबाईजान की जंग में रूस का किरदार इंतहाई दिलचस्प हो गया है, क्योंकि इसका इन दोनों के साथ पुराना रिश्ता रहा है जो अब भी कायम है। आर्मेनिया के साथ रूस का फौजी इत्तेहाद है और इसका वहां एक फौजी अड्डा भी है, लेकिन रूस की अपनी सरहद से मुत्सिल आज़रबाईजान की हुकूमत से भी अच्छी दोस्ती है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि आर्मेनिया और आज़रबाईजान जिन हथियारों और फौजी साजो सामान से लड़ रहे हैं वो इन्होंने रूस से खरीदे हैं, यानी रूस दोनों को असलहा फराहम करता आया है। यहाँ तक रूस के लिए कोई मसला नहीं है। दोनों ममालिक जितना ज़्यादा लड़ेंगे रूस का उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दोनों ममालिक से दुश्मनी ख़त्म करने और फौरी जंग बंदी के लिए एक बयान जारी किया है, जो कि मामूल का एक सिफारती अमल है। बहरहाल पुतिन की पेशानी पर उस वक्त बल पड़ते हैं जब इस मामले में तुर्की जैसे दूसरे ममालिक शामिल हो जाएं। तुर्की खुलकर आज़रबाईजान की हिमायत कर रहा है, वो इसका पुराना दोस्त और फौजी मुआवन भी है। तुर्की पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि शाम से किराए के फौजी तुर्की के रास्ते आज़रबाईजान भेजे जा रहे हैं। बहरहाल तुर्की और आज़रबाईजान दोनों इसकी तरदीद करते हैं, लेकिन शाम की खाना जंगी पर नज़र रखने वाली बरतानिया में कायम तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया है कि शाम से तुर्की की सिक्योरिटी कंपनियों ने किराए के 900 फौजी भी आज़रबाईजान पहुँचाए हैं। तुर्की के अलावा दीगर ममालिक भी आर्मेनिया और आज़रबाईजान के मबैन जारी तनाज़े पर नज़र रख रहे हैं। ईरान, जॉर्जिया और कतर ने सालसी की पेशकश की है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अपने इजलास में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फ्रांस, रूस और अमेरिका के सरबराही में बनने वाला ग्रुप को इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा करना चाहिए। यूरोप में सलामती और ताउन के लिए काम करने के लिए 1992 में OSCE नामी एक तंजीम का क़याम अमल में आया, जिसका मकसद आर्मेनिया और आज़रबाईजान के मबैन सालसी करवाना था। दूसरी तरफ आर्मेनिया ये कहते हुए इसराइल से नाराज़ है कि वो आज़रबाईजान को असलहा बेच रहा है। इसने इसराइल से अपने सफ़ीर को भी वापस बुला लिया है। ऐसी सूरत-ए-हाल में सवाल ये पैदा होता है कि रूसी सदर पुतिन अपने पड़ोसी में जारी इस हलचल के बारे में कितने परेशान, मोहतात या मुतहरिक हैं। माहिरीन का कहना है कि आर्मेनिया और आज़रबाईजान या इस तरह के दीगर बैनुल-अक़वामी तनाज़ात और सफारती अमूर पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को तशवीश भी होगी और वो सरगर्म भी होंगे। ख्याल रहे कि रूस के अंदर पुतिन के लिए कोई सियासी चैलेंज नहीं है। 67 साला रूसी सदर ने गुज़श्ता 20 सालों से रूस का इक़्तिदार बतौर वज़ीर-ए-आज़म या सदर के तौर पर अपने पास ही रखा है। इनके मौजूदा ओहदे की मियाद 2024 में ख़त्म हो रही है, लेकिन इन्होंने रवां साल जून-जुलाई में रेफरेंडम करवाकर ऐसे इंतज़ामात करवा दिए हैं कि जिनसे वो 2036 तक सदर रह सकते हैं। इस रेफरेंडम के तहत इनका दौर इक़्तिदार 2024 में सिफर से शुरू होगा और इस तरह वो 6 साल यानी मज़ीद 2 मुद्दत तक सदर रह सकते हैं। अगरचे इन्होंने ये नहीं कहा कि वो दोबारा इंतखाबात में शामिल होंगे,
ताहम इन्होंने यकीनी तौर पर ये ज़रूर कहा है कि अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो ऐसा करना ज़रूरी होगा। ताहम रूस में इंतखाबात की निगरानी करने वाले एक आज़ाद ग्रुप गोलोस ने इस रेफरेंडम को मुस्तरद करते हुए इसे प्रोपोगेंडा करार दिया है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में पुतिन का रूस पर मुकम्मल कंट्रोल है और मुस्तकबिल में भी कोई मसला नजर नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनके सामने चैलेंजेस नहीं है। बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी के माहिरीन का कहना है कि पुतिन को मुल्क के अंदर बहुत सारी परेशानियों का सामना है, लिहाजा वो बैनुल-अक़वामी अमूर का सहारा लेकर अवाम के तवज्जो हटाने की कोशिश करते हैं। जब से पुतिन इक़्तिदार में आए हैं वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस एक आलमी ताकत है, लेकिन रूस की अंदरूनी हालत बहुत ख़राब है। अगर हम पिछले कुछ महीनों के अदद शुमार पर नज़र डालें तो वहाँ मुआशी ज़वाल नज़र आता है। लिहाजा इसी ज़मन में मुल्क में इन पर तनकीद बढ़ती जा रही है। न सिर्फ रूस बल्कि इन तमाम ममालिक में जहाँ मुतल्लिक अल-अनान या आमराना रहनुमाओं को इक़्तिदार हासिल है, वहाँ जब भी इन्हें अंदरूनी महाज पर किसी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ता है वो बैरूनी बहरानों के जरिए मुल्क पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश करते हैं। पुतिन आर्मेनिया अज़रबैजान के तनाज़े से बहुत तशवीश का शिकार हैं। ऐसे में अगर पुराने सोवियत खिते में कोई लड़ाई होती है तो पुतिन बहुत परेशान हो जाते हैं और हर हाल में इस मुल्क को अमेरिका, तुर्की या किसी तीसरी ताकत से बचाने की कोशिश करते हैं। पुतिन ये सोच रहे थे कि आर्मेनिया इनके कंट्रोल में है और अज़रबैजान पर भी इनका अच्छा असर रसूख है, इसलिए वो ये मामला बातचीत से हल कर देंगे। लेकिन अब ये तूल पकड़ता जा रहा है। जिस दिन से तुर्की इफ़ाल हुआ है और शाम के लड़ाका वहाँ पहुँचने लगे हैं और फिर दूसरे ममालिक भी इसमें सरगर्म हो गए हैं, इससे पुतिन की परेशानी में इजाफा हुआ है। जब बेलारूस, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे ममालिक आपस में लड़ते हैं तो पुतिन परेशान नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई तीसरा फरीक आता है वो इनकी परेशानी का सबब बनता है। इन सब के बावजूद ये झगड़ा ज़्यादा तोल नहीं पकड़ेगा क्योंकि फिल वक्त रूस और तुर्की के ताल्लुकात बेहतर हैं। तुर्की में 2016 में होने वाली बगावत के दौरान तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत सिर्फ पुतिन की वजह से ही बची थी। दूसरी जानब तुर्की के नेटो के साथ ताल्लुकात अब भी अच्छे नहीं हैं, लिहाजा वो रूस के मज़ीद करीब आ गया है। माहिरीन का कहना है कि अब पुतिन बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी में बहुत मजबूती के साथ खड़ा नजर आएंगे। माहिरीन का कहना है कि पुतिन ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस में अब भी इतनी सलाहियत है कि वो बैरूनी कुव्वतों को अपने इर्द गिर्द जमा होने से रोक सकता है। खासकर फौजी नुक्ता नज़र से वो ये पैगाम देते नजर आते हैं। आलमी मुबस्सरीन के मुताबिक पुतिन जानते हैं कि वो इन बहरानों को बतौर मौका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो शाम हो, ईरान हो, अज़रबैजान या अफगानिस्तान। पुतिन को पता है कि रूस की हिमायत के बगैर इनमें से कहीं भी जारी जदोजहद के मुतालिक बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती है। आखिर में एक बार फिर तमाम नई आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को Facebook और WhatsApp पर शेयर भी कर दें।